तो प्रेस मीडिया लोग, आप लोगों को बहुत बहुत बधाई और वेलकम करता हूँ। सारा दिमा हसाओ के बासी जितना है कि आपका जो टेलीकास्ट हुआ, हम लोग का जो प्रेस मीट वो देखेगा। तो ऐसे हो दिमा हसाओ सभी लोगों के लिए बधाई और शुभकामना। बिहू का मौसम है, बिहू का भी शुभकामना बताते हैं। तो हम लोग का जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का इस बार का इलेक्शन जो है, हम लोग का गारंटी जो नेशनली हम लोग अनाउंस किया हुआ है, ये 5 गारंटी है। 5 में से इसमें से बहुत से 25 जैसा आपको दिखा जाएगा। ये गारंटी कार्ड हम लोग का है, क्योंकि सारा इंडिया का लोगों के साथ साथ असम का और ये दिमा हसाओ और कार्बी आंगलों का ये लोग भी बहुत परेशान हैं। कोई इनकम का रास्ता नहीं है। ये सारा बात को आगे रख के हम लोग का नेतृगण ये नेशनली ये अनाउंस में लाया है कि आपको मालूम है। तो इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा। आप लोग को कार्ड चाहिए तो थोड़ा आप स्टडी के लिए आप लोग भी ले सकते हैं। प्लीज कम। तो हम लोग का मुद्दा है एक काउंसिल का जो ऑटोनॉमी है, ये 6 शेड्यूल ऑटोनॉमी का काट हो रहा है। पंचायती राज यहाँ में इम्प्लीमेंट करने मांगते हैं, वो उसको हम कंडेम करते हैं। और हम लोग का जो साथ ही साथ हम लोग इसको स्ट्रेंथन करने के लिए फिर कदम उठाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और जो हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन का जो सेफगार्ड है, उसके लिए भी हम कदम उठा रहे हैं। जो यहाँ के लोग जो दिमाशा के साथ कार्बी है, रंगखोल है, मार है, कुकी है, गेमी है, बंगाली है, हिंदी भाषी है, जितना भी जनता यहाँ में है, सबको एक साथ रहना है और एक साथ आगे बढ़ना है। इसीलिए हम लोग का राष्ट्रीय नीति को लेके और अभी हम लोग का ये डिस्ट्रिक्ट तक का जितना कदम है हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। और जो हम लोग का पहला बहुत पुराना मुद्दा 1969 से जो आया हुआ, इंदिरा तब का प्राइम मिनिस्टर इंदिरा जी का जो वादा था, आर्टिकल 244 इम्प्लीमेंट करके दिमा हसाओ और कार्बी आंगलों का लोगों के लिए दिया जाएगा। उसके लिए भी कदम इस बार उठाएंगे, क्योंकि हम लोग का नेता राहुल जी ने अपना बातों में बताया है, पहले लास्ट इलेक्शन का टाइम में बताया, फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से शुरू करके मुंबई सिटी तक किया। जो सेकंड भारत जोड़ो न्याय यात्रा वो बॉम्बे से बोला है। जो 6 शेड्यूल नहीं है, हिल्स काउंसिल है, डेवलपमेंट काउंसिल है, जहाँ 50% भी एसटी पॉपुलेशन है, उसको 6 शेड्यूल घोषित किया जाएगा। और जो पुराना 6 शेड्यूल है, स्पेशली कार्बी आंगलोंग एनसी हिल्स, इनको अपग्रेड करेंगे, मतलब आर्टिकल 244 इम्प्लीमेंट करके उसको ऑटोनोमस स्टेट देंगे। लेकिन हम लोग का ये अभिप्राय नहीं है कि हम असम से सेपरेट होकर जाएंगे, क्योंकि असम के अंदर ही रहेंगे ऑटोनोमस स्टेट लेके। तो ये हम लोग का मुद्दा। और जितना दुर्नीति हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, जितना अनियम हो रहा है यहाँ में जो देखा गया, तो लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है। जो सीएम ईएम और एमएलए बेचारा ये लोग को पूरा एंजॉय कर रहा है करप्शन का मनी से। अभी उसका भी हम लोग का ये इलेक्शन में जीत गया तो सेंट्रल गवर्नमेंट हम लोग का बन गया, तो हम लोग एसआईटी बिठाएंगे, यहाँ में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम भेजेंगे और कौन दोषी है कौन निर्दोष है उसमें पकड़ा जाएगा। और हम लोग कदम उठाएंगे एक बेहतर गवर्नेंस का यहाँ में काम हो। और आप लोग का जो क्वेश्चन है पूछने का, आप लोग पूछ सकते हैं। और एक बात बताऊंगा, ये
पहली बार 3 डिस्ट्रिक्ट एरिया को लेके एमपी बनेगा, तो एमपी का एक ऑफिस यहाँ भी होगा। रूटीन माफिक जितना या लोगों का प्रॉब्लम है, कुछ एप्लीकेशन है, कुछ भेंट करने का काम है, कुछ ये मुद्दा सबके लिए आलोचना करना है, तो यहाँ भी मेरा ऑफिस होगा अगर जीत गया तो। और हमरन में भी होगा, डिफू में भी होगा। क्यों यहाँ का आदमी एमपी को भेंट करने के लिए यहाँ से डिफू तक नहीं जाना है, हमरन तक नहीं जाना है, यही मिल जाएगा। आप लोग का कोई कुछ पूछने का कोई है तो पूछिए अभी। एक ब्रीफिंग करते हैं। और आज की प्रेस मीट में हमारा साथ सिर्फ हमारा कैंडिडेट ने हम लोग को योगदान देने के लिए इस लड़ाई में हमारा साथ यहाँ एक्स एमएलए डिफू कॉन्स्टिट्यूंसी का मिस्टर हेमसिंह किशोर, जो एएसडीसी के समय में वो एमएलए होता था, वो आज हम लोग के साथ शामिल है। हम लोग का इंडिया अलायंस का सीपीएमएल का जनरल सेक्रेटरी मिस्टर फंगचो साहब है, और एक्स ईएम हमारा ऑटोनोमस काउंसिल को फिलहाल वो लोग 6 शेड्यूल जो प्रोटेक्शन ग्रुप का एक सदस्य है, वो भी कांग्रेस का समर्थन में आज हम लोग के साथ योगदान दे रहा है। क्योंकि ये जो लड़ाई आज ये लड़ाई एक डेमोक्रेसी बचाने के लिए और कॉन्स्टिट्यूशन का बचाने के लिए अगेंस्ट, धीरे धीरे आज के दिन में आप देखिए बहुत सारा जर्नलिस्ट बोलो जो मेन स्ट्रीम में जर्नलिस्ट भी, तो धीरे धीरे इंडिया इज ऑलमोस्ट अनडिक्लेयर्ड डिक्टेटर हो गया। और फाइनल वो नेल कॉफिन में अगर 2024 में बीजेपी को जिता देता, तो सब आज कह रहे हैं कि इट विल बी अ डिजास्टर। खुद निर्मला सीतारामन जो वो फाइनेंस मिनिस्टर, उसका पति पारालाका प्रभाकर, उसने भी कहा कि रिटर्न ऑफ मोदी एज ए पीएम वुड बी अ डिजास्टर इन इंडिया, डिजास्टर फॉर इंडिया एंड द एंड ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया। तो इस लड़ाई में सबसे महत्वपूर्ण हो गया टू सेव द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसलिए आज जितना भी लाइक माइंडेड लोग हैं, तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का बचाने के लिए, और हमारे लिए भी ये अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बचाएगा, हम लोग का आर्टिकल 240 को स्क्रैप हो जाएगा, 6 शेड्यूल भी उठ जाएगा। तो ये खतरा है, क्योंकि आप लद्दाख की देखिए 370 उठा दिया उन लोग का, जो ट्राइबल लोग को, जो लद्दाख का जो इंडिजिनियस लोग का ट्राइबल का लैंड राइट्स खत्म हो गया, अपना अधिकार खत्म हो गया। घोषणा पत्र में तो कहा लोग देगा बोल के, लेकिन असल में क्या आज तक दे नहीं पाया। तो हाउ कैन यू ट्रस्ट बीजेपी? और यहाँ में भी कुछ पार्टी है जो इस मुद्दा का लेके, जो हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन को लेके अलग से एक कैंची का नाम लेके वोट काटने के लिए यहाँ में कॉन्टेस्ट कर रहा है। तो ये सावधान होना है हम लोग को लोग, क्योंकि देखो ऑटोनोमस स्टेट आर्टिकल 244 ये संविधान में घुसाया किसने? कांग्रेस ने। जितना भी 6 शेड्यूल बनाया किसने? कांग्रेस ने। कांग्रेस के समय में हमारा यहाँ और भी 6 शेड्यूल बनाया है हमारा बीटीसी में। यहाँ मोर पावर किसका समय में दिया है? कांग्रेस के समय में। जब राहुल गांधी जब कह दिया कि आर्टिकल 244A कांग्रेस का सरकार बनते हैं तो देगा वो। इसमें एक महत्वपूर्ण आप लोग समझना है कि गांधी फैमिली के छोड़ के आज तक पॉलिटिकल विल ऐसा डिसीजन लेने को कोई हम लोग को कांग्रेस में कोई नेता नहीं। लेकिन आज के दिन में हम लोग चाहते हैं कि 2024 में अगर राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनते हैं तो जरूर ये हम लोग का जो अधूरा सपना पूरा होगा बोल के, इस वजह से आज सीपीआईएमएल बोलो सब सारा लोग हम लोग ये मुद्दा लेके हम लोग आगे आया। लेकिन सबसे पहले ये हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन सुरक्षा, इसको सुरक्षित रखने के लिए सबसे बड़ा लड़ाई है। नहीं तो आने वाला पीढ़ी हम लोग कभी भी हम लोग का माफ नहीं करेगा कि 2024 में जब संविधान का सेफगार्ड वर्सेस ऑटोक्रेसी ओलिगरी डिक्टेटरशिप का दिशा में जब देश जा रहा था, तब हम लोग क्यों सो के बैठा? हम लोग को क्वेश्चन करेगा। इसलिए युवा लोग भी जागो, आप लोग। डेवलपमेंट तो होते रहेगा, पहले भी हुआ था, अभी भी हो रहा है। हम लोग नहीं रहने से भी आने वाला पीढ़ी करेगा। लेकिन अधिकार राइट्स अगर खत्म हो जाता डेमोक्रेसी, तब कौन उठेगा लड़ने के लिए?
हम लोग को पुरखों ने, फ्रीडम फाइटर्स ने इसलिए फाइट करके हम लोग को डेमोक्रेसी ये हम लोग का हाथ में सौंप के दिया। अगर इसको हम लोग चंद पैसे के लिए और चंद डेवलपमेंट की, जो ऑर्नामेंटल डेवलपमेंट की नाम में अगर हम लोग इसको गवा दिया, हम कभी भी नहीं सोचता कि आने वाला पीढ़ी हम लोग को फ्रीडम फाइटर की तरह लड़ सके। और क्यों क्यों इन लोग को जान इस अधूरा अंधा फ्यूचर में क्यों इन लोग को ढकेल देगा? जब हम लोग मॉडर्न एजुकेशन, इतना लोग एजुकेटेड लिटरेट है, पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस है, जब ये सब होने के बावजूद भी साफ साफ देख रहा है कि देश कौन सा दिशा में लेके जा रहा है बीजेपी लोग। तो अगर अभी के दिन में अगर हम लोग आवाज नहीं उठेगा, आने वाला पीढ़ी हम लोग को कोई माफ नहीं करेगा। इसलिए युवा लोग भी जागना है कि देखो आज के दिन में हम लोग इंडिया अलायंस सब खड़ा हुआ है इसकी खिलाफ, हम लोग को डेमोक्रेसी बचाने के लिए। सबसे पहले हो गया हम लोग ये बीजेपी का हराना है। बाद में सरकार कौन बनेगा, प्रधानमंत्री कौन बनेगा, ये बाद में तय करेगा। लेकिन सबसे पहले है ये ऑटोक्रेसी, ओलिगार्की जो सिस्टम धीरे धीरे आ रहा है हम लोग को, आज देश दुनिया सारा हम लोग को ये इंडिया का जो डेमोक्रेसी वैल्यू के ऊपर हम लोग को बहुत बड़ा से हम लोग का बुरी नजर से हम लोग को मतलब हम लोग को ऐसा नजर से देख रहे हैं कि इंडिया में क्या हो रहा है इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी। मतलब अगर बीजेपी को वोट नहीं देगा तो आप लोग को कुछ स्कीम नहीं देगा। ये धरा धमकी देके आज पावर में आना चाहता है लोग। इसलिए ये खतरा आप लोग सिर्फ एक दिन वोटिंग देके आप लोग ये बड़ा ऐसा गलती मत कीजिए। एक दिन आपका जो वोट होगा 26, अगर इस बार गलती हुआ तो दोबारा वोटिंग शायद करने का नहीं मिलेगा, क्योंकि इलेक्शन ही नहीं होगा। इस तरह का माहौल, वर्तमान माहौल परिस्थिति इस देश में हो रहा है, इसका समझते हैं हम लोग युवा लोग, पर्टिकुलरली जो बुजुर्ग लोग है वो लोग समझता है। लेकिन लार्ज चंक्स ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द यूथ भटक गया है। अगर भटक गया, आप सोचिए आप लोग को हिम्मत होगा, आपके हाथ में दम होगा कि आप आंदोलन करें? नहीं करेगा, आप लोग को हाँ जेल में घुसा देगा। आज कलयुग में देखिए यूथ लोग आज हाँ डेमोन्स्ट्रेशन करने का दम नहीं है। तो आप सोचिए अगर ये अधिकार खत्म हो जाएगा, कौन आके आप लोग को मदद देगा? हम लोग को तो कुचल के देगा, कांग्रेस लोग को तो कुचल देगा, कांग्रेस खत्म हो जाएगा सपोजिंग। आप लोग क्या युवा लोग खड़ा हो सकेगा? विल यू बी एबल टू सेक्रीफाइस योर लाइफ? आप देखिए रशिया को देखिए हालत, चाइना को देखिए हालत, कोई आवाज उठाने नहीं दे सकता लीडर के ऊपर, कोई आवाज उठाएगा जेल में घुसा देगा। ठीक उसी तरह आज हो रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड बोलिए, ईडी, इनकम टैक्स बोलिए, ये सबसे बड़ा बीजेपी कार्यकर्ता हो गया, एक्सटॉर्शनिस्ट हो गया लोग। अगर चंदा नहीं देता है तो आपको फंसा देगा, रेट डालो, रेट करो, चंदा दो, फिर या तो चंदा पहले दो उसके बाद धंधा लो, तो वसूली गैंग हो गया लोग। तो इसी तरह देखो आज धीरे धीरे ऑपोजिशन का हाथ बंद रहा है। हम लोग का सब सारा बैंक अकाउंट्स फ्रीज करके रखा है। नेता लोग को, इलेक्टेड नेता लोग, सिटिंग चीफ मिनिस्टर लोग को बिना वजह एक इलूसिव साइड स्कैम हो सकता है, ऐसा इल्यूजन्स देख के लोग, एनफोर्समेंट डायरेक्टर्स लोग को अरेस्ट करता है विदाउट इवन चार्ज शीटिंग। तो ऐसे माहौल में हम लोग कैसे चुप रहे हो? इसलिए मैं सारा दिमाग सब वर्षीय लोग के भी कहते हैं कि ऐलान करते हैं कि आओ आप लोग का वोट बहुत कीमती वोट है, पहले बीजेपी और ये ऑटोक्रेसी, ये डिक्टेटरशिप की दिशा में जो देश जा रहा है उसको रुकाना है। और मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ में भी बहुत अलग अलग पार्टी इंडिपेंडेंट खड़ा हो रहा है। लेकिन देखिए जब किसी डिसीजन अगर लेते हैं तो एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले डिसीजन होता है। हम लोग आर्टिकल 244A ट्राइबल लोग को और 6 शेड्यूल बढ़ाएगा बोल के हम इसे कांग्रेस का डिसीजन है। अब अकेला इंडिविजुअल वन मैन वन पार्टी बेच के वो कन्विंस क्या कर पाएगा पार्लियामेंट में? अब सोचिए, पहले भी देखा है बहुत सारा आज वन मैन वन वो पोस्ट वाला वन पार्टी वाला एमपी लोग है, आवाज क्या है उन लोग को? अब किस समय मिलेगा आप 300 साढ़े
400 एमपीएल को कन्विंस कराने के लिए नहीं मिलेगा। When the party has already decided, Congress has already decided जो 6 शेड्यूल प्रोटेक्शन, 6 शेड्यूल और भी एक्सटेंशन करेगा, तो कंफ्यूजन क्यों होता है? केसी का नाम में लेके वोट काटने के लिए निकला हुआ है यह पार्टी। मैं कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन आप हाँ नजर, अब मेरा तीर कहां जा रहा है आप लोग समझो। उन लोगों को ही बोला था कि लखनी से कांग्रेस सिंबल में खड़ा हो, लेकिन क्या कहा कांग्रेस सिंबल में अगर हम खड़ा होता है, हम लोग का पार्टी का लोग, सपोर्टर लोग सारा बीजेपी में चला जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? तो इसलिए ये लोग जो इंडिपेंडेंट का नाम में खड़ा हो रहा है, वो लोग कोई नहीं, ये लोग बीजेपी का बी टीम है। कांग्रेस का वोट, जो नॉन बीजेपी का वोट, इसको डिवाइड करने के लिए सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का वोट काटो बोल के और नॉन बीजेपी का वोट अपना तरफ खींचो, ताकि बीजेपी का रास्ता साफ हो। ये है उन लोग का उद्देश्य, बाकी कुछ नहीं। इसलिए दिमा हसाव का वासियों लोग, आप लोग जागो, और ये जो हम लोग का सपना, ये सिर्फ राहुल गांधी ने नहीं देखा है, सब हम लोग का देशवासियों, जो न्याय पत्र, जो हम लोग जो गारंटी कुछ दिन पहले मैंने कहा है, वो सारा चीज हम लोग अगर जितने से हम लोग इम्प्लीमेंट करेगा, क्योंकि जो भी हम लोग वादा किया आज तक हम लोग किया है, करके दिखा है वो। तो मैं इजाजत देता हूं। अगर मेरा साथी भाई सूरज नाइजिंग जी जो एक दो अगर बात रखे तो अब जरूर रख सकते हैं अपना। इधर आना होगा, इधर आना होगा। तो हम लोग का अलायंस नहीं बोलेगा। तो हम ज़्यादा नहीं बोलेगा, मतलब आज जो यहाँ कांग्रेस को समर्थन देने के लिए मैं आ रहा हूँ। मेरा एक्स EM काउंसिल का 1996 में हुआ था। तो आज कांग्रेस का ऊपर में भरोसा करके जो आज योगदान देगा, और हम सभी दिमाग का, सब जाति का, सब धर्म का अपील करता। और मैं छोटा सा मतलब लेटर राहुल गांधी जी का दे रहा है, थ्रू हम लोग का कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट और हम लोग का जनरल सेक्रेटरी निर्मल अंकसा जी, थ्रू आप लोग दोनों को ये लिख देगा। इसमें हम छोटा सा पढ़ेगा, तो टू श्री राहुल गांधी जी, ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट न्यू दिल्ली, मतलब अभी तो यो है बोल के जस्ट ऑफिशियल लीडर है। थ्रू श्री जयराम इंग्लैंड, contesting Congress a candidate from 6 Dipul Lok Sabha constituency, Assam, and Sri Nirmal Lankasa, State General Secretary, Assam Progress Congress Committee. Memorandum for intervention in the matter for immediate increase of at least one MLA constituency based on 2021 census in the Dimasa district. Number 3 or 2. Immediate stoppage and abolition of Panchayati Raj system in Dimasa district. Respected sir, I, in the interest of the people of Dimasa, which is the most hilly and backward district under 6th schedule area, which has a lone MLA constituency, despite knowing the fact that Dimasa, erstwhile ancients, is one of the oldest districts in Assam, MLA constituency has not been increased in the Dimasa district in the recent delimitation of MP MLA constituency, which is an injustice and amounts to as if an insult to the people of this hilly district. On the other hand, there is an unconstitutional imposition of Panchayati Raj system, which is against the interest of the people of scheduled area in the Dimasa district. Under the circumstances of the few lines above, I appeal your honorable authority to intervene in the matter for immediate increase of at least one more MLA constituency on 2021 basis, census basis, and
इमीडिएट स्टॉपेज एंड एवोल्यूशन ऑफ पंचायती राज इन दिमासो डिस्ट्रिक्ट, इसको आपको दे रहा है और आपको भी और बाल बाकी तो इधर होगा बाद में इधर दे देना। तो इसलिए मतलब ये 2026 का डिलिमिटेशन हो गया ना, वो 2031 का सेंसस का बेस करेगा, तो और नहीं होगा। इसलिए असेंबली इलेक्शन हो गया 2026 में, वो उसको आगे में डिलिमिटेशन स्पेशल कंसिडरेशन में होने लगेगा। और ये हम लोग को आशा है, हम लोग का एमपी साहब भी जुड़ होगा। तो नहीं हुआ अभी तक, एमपी तो नहीं हुआ, और हम लोग का जनरल सेक्रेटरी और अपील करता का दिमासा से भी थोड़ा बोले मंगता और आज जलाओ निश्चितो सस स्माउमा लांगमा आंग दो निसिन के जला दो इबो कांग्रेस के निश्चित जुरुमा लांगमा आसपाल दरन देरीमा लांगमा दो एमपी इलेक्शन खाया बहा जिनि जयराम मेंगलें लिबरल सुंग बुकलेट जमो मिलिदु और जंग गिबि निजां मोजां ममा नाया सियाबला थिलामा जब जिनि बु एमपी इलेक्शन हा जिं जयराम मेंगलें के जिं पावनांगु और जिनि काउंसिल बुथु एकरे बोला जिनि बु पंचायती राज बुथु के बोला ना लाग गिबिन गलक सदा मैं सदसा आसान देखे मेरा आसान समाप्त। नमस्कार। अभी हम लोग का जो इंडिया अलायंस का पार्टनर CPIML लिबरेशन हिल्स कमेटी का सेक्रेटरी है रवि कुमार पंचू, ex-EM फ्रॉम कार्बी आंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल, अभी अपना बात रखेंगे। कल से हम लोग डिमासाओ लोकसभा इलेक्शन हम लोग का कैंडिडेट का साथ लेके हम लोग कैंपेन चल रहे हैं। यहाँ में एक मुद्दा हम देना चाहता हूँ कि दोनों हिल्स एरिया में और वेस्ट कार्बी आंगलोंग लेके 3 पहाड़ी इलाके में यहाँ का जो जनता का मूल दाबी है 244 है, उसका बारे में हम लोग इंडिया अलायंस का तरफ से इस बार हम लोग ये मुद्दा मेन है और ये मुद्दा लेके जब राहुल गांधी जी 15 जनवरी से मणिपुर से लेके मुंबई तक जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा, उस समय में कार्बी आंगलोंग, वेस्ट कार्बी आंगलोंग, डिमा हासाओ के लिए उनको मिलने के लिए 22 फरवरी दिन वो दी दिया हम लोग को मिलने के लिए। उस टाइम हम लोग सब लीडर लोग, ऑल पॉलिटिकल पार्टी और सोशल ऑर्गेनाइजेशन जितना है हम लोग किया। लेकिन उस टाइम जो आसाम गवर्नमेंट चीफ मिनिस्टर हिमंत बिश्व शर्मा ने उनको भारत जोड़ो यात्रा रोक दिया उस दिन। तभी भी हम लोग यहाँ जितना लीडर लोग हैं उनको मिलने के लिए गया। उस टाइम हम लोग CPIML का तरफ से भी हम लोग गया, जाके हम लोग ये मेमोरेंडम उनको दे दिया। ये मेमोरेंडम में मेंशन किया है जब उनका ग्रैंड मदर है उस टाइम में 244 ऑटोनोमस स्टेट का बारे में 22nd अमेंडमेंट 1969 25 सितंबर ये रखा हुआ है। इसलिए ये उनका ही कमिटमेंट है। अभी राहुल जी को हम लोग पूछा कि आप न्याय यात्रा शुरुआत है, हम लोग बहुत दिन से ये जो इशू, ये जो समस्या है सुधार करने के लिए यहाँ आप राय देगा कि नहीं देगा। तो राहुल जी ने कहा कि इस बार हम सरकार होने के बाद हम लोग ये जरूर इम्प्लीमेंट करेगा। और आसाम प्रदेश का जो कांग्रेस है
APCC जो प्रेसिडेंट हैं भूपेन कुमार बोरा, उनका भी बोला कि यहाँ का जो कार्बी आंगलोंग डिमा हासाओ का जो 244 है, ये मुद्दा इस बार इम्प्लीमेंट करेगा। और अभी जो देखा है कि डिक्टेटरशिप जो सरकार है वो तो अभी देखा है कि जनता का ऊपर में बहुत ही अन्याय किया, और यहाँ का जो डेमोक्रेसी ये सुरक्षा करना होगा। और जो भारत संविधान है, ये संविधान भी वो नया संविधान बनाने के लिए वो लोग कोशिश कर रहे हैं। वहाँ में सेकुलरिज्म, सोशलिज्म, ये सब शब्द उठा के नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने जा रहा है। इसीलिए हम लोग इकट्ठे होके अभी 29 पॉलिटिकल पार्टी ऑल इंडिया में, इंडिया अलायंस में CPIML भी एक है। इसलिए हम लोग यहाँ इंडिया अलायंस का कैंडिडेट कांग्रेस आई का जयराम इंग्लैंड जी को जिताने के लिए हम लोग पूरा जोर डाल करके ये कॉन्स्टिट्यूंसी से उनको जिताना है। और जितना जनता लोगों को हम लोग का तरफ से विनम्र है कि ये सरकार को पतन करके नया जो इंडिया अलायंस का गवर्नमेंट होने के लिए आह्वान किया। इसलिए यहाँ 26 अप्रैल में जो चुनाव होने जा रहा है, सबको हम लोग का तरफ से विनम्र है कि ये हाथ का छवि जयराम इंग्लैंड जी को अपना अपना बहुमूल्य वोट दे के जिताने के लिए मैं कार्बी आंगलोंग, वेस्ट कार्बी आंगलोंग, डिमा हासाओ जितना वोटर्स है सबको हम लोग का तरफ से अनुरोध किया है। और सबको निवेदन है कि ये जिताने के लिए हम लोग इस बार जरूर करना होगा, जिताना होगा। ये विनती करके मेरा इतना है। आपसे भी क्वेश्चन है, इंडिया अलायंस में अभी देखा है कि बहुत पार्टी अलग-अलग पार्टी उसमें है, खास करके आम आदमी पार्टी भी आपके साथ है। लेकिन ऐसा क्या हुआ डिमा हासाओ में कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस को सपोर्ट नहीं करके इंडिपेंडेंट कैंडिडेट PSLC को सपोर्ट कर रहा है, क्या रीजन? अरे जगह जगह में उसका अपना मुद्दा होता है, क्योंकि जब गठबंधन नेशनल हिसाब से हुआ तो कहीं कहीं छोटा मोटा कोई इशू रहता है, लेकिन कार्बी आंगलोंग NCS में तो कोई इसमें दूसरा नहीं होकर बैठा है। लेकिन देखिए जो हम लोग का कार्बी आंगलोंग का जो ग्रुप है सब पूरा सपोर्ट दिया हुआ है। दूसरा जगह क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, छोटा छोटा अपना मुद्दा को लेके उस अपने में ध्यान नहीं है। लेकिन जैसे आपको बात बोला, लेकिन कार्बी आंगलोंग में जितना वो आपका जितना होल डिस्ट्रिक्ट यूनिट को कांग्रेस के साथ मार्च हुआ रिसेंटली, यहाँ लोकली डिमा हासाओ में वो आप लोग सब मालूम है, यहाँ अलग न दूसरी तरह का पॉलिटिक्स चल रहा है। और रहा APLCC का बात, मैं साफ साफ कहता हूँ, आई एम अपॉइंटेड AICC का पार्लियामेंट्री इलेक्शन कमेटी का मेंबर है। मैं अंदर से क्या हुआ नहीं हुआ आज आज खुलासा ना कर, ये कैंची का लेके जय कतर के लिए मिस्टर जय कतर डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस का लीडर के साथ कोई बातचीत नहीं, बट ही डेयर्स गो एंड अप्रोच हम लोग को स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन को, जो कांग्रेस के चेयरमैन को जाके वो मिल सकता है, प्रेसिडेंट को मिल सकते हैं। तो बाद में हमको बोला कि पूछा दैट so and so gentleman, a retired IAS officer has approached us to मतलब कॉन्टेस्ट वो करेगा और कांग्रेस ये सीट खाली कर दोगे। तो हम लोग बोला ठीक है, फाइन, एज लॉन्ग एज ही मर्ज विद कांग्रेस एंड फाइट इन द कांग्रेस सिंबल।
मैं भूपेन बोरा जी से भी उसको बात करके मैं प्रपोजल दे दिया। मैं हम लोग का जयराम साहब जितना कांग्रेस कैंडिडेट लीडर्स है सारा 3 डिस्ट्रिक्ट को हम लोग ये प्रपोजल दिया, अगर ये वाकई इतना वो चाहता है तो लेट हिम कम और फाइट इन कांग्रेस सिंबल। तो उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया। वो उसने कहा कि अगर मैं कांग्रेस सिंबल में खड़ा होता है तो ऑल एपीएलसी विल गो टू बीजेपी। इसका मतलब क्या है? दैट मीन्स ही इज वर्किंग फॉर बीजेपी। ये आज मैं दिमा हसाओ वासियों को सामने में ये खुलासा कर, यही बात हम कहना नहीं चाहता है, लेकिन आज जब आप लोग सवाल किया बोल के इसलिए हम कहना पड़ा कि हकीकत ये है। अब बहुत सारे हमें जो नेता उनको पीछे पीछे जा रहा है, अंदर में क्या हुआ है मालूम नहीं। हम लोग ने उसको प्रपोज दिया है, प्रेसिडेंट ने प्रपोज दिया, कम एंड जॉइन फाइट इन कांग्रेस सिंबल। वोट रिफ्यूज किया है कि अगर कांग्रेस सिंबल में कॉन्टेस्ट करता है तो मेरा सारा सपोर्टर्स एपीएलसी का सब बीजेपी में चला जाएगा। तब मतलब क्या, बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, कांग्रेस को वोट काटने के लिए। नेक्स्ट जो और सवाल है कि हम लोग ऑटोनोमस स्टेट का बात कर रहे हैं, खास करके कांग्रेस तो ऑटोनोमस स्टेट को अभी लागू करेगा ऑटोनोमेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन आप अकेला एमपी, बाकी का जगह से अगर कांग्रेस का कैंडिडेट जीतता है, जितना जीतेगा, क्या आपको लगता है कि सब लोग आपको सपोर्ट करेंगे ऑटोनोमस स्टेट? यस, वो तो हम लोग का नेता बोला है, ऑर्गेनाइजेशन का डिसीजन नहीं है। दिस इज द डिसीजन ऑफ द कांग्रेस पार्टी एज एन ऑर्गेनाइजेशन। ऊपर से डिसीजन ये अकेला उनका नहीं, दिस इज द डिसीजन ऑफ द कांग्रेस पार्टी। ये सीपीआईएमएल का जो मैनिफेस्टो है, यहाँ भी हम लोग उल्लेख किया, ऐलान किया है 244 ऑटोनोमस स्टेट, कार्बी आंगलोंग एंड दिमा हासाओ दोनों जिला लेके ये संविधान जो मुताबिक ये जरूर इस बार इम्प्लीमेंट करने के लिए यहाँ में उल्लेख किया है मैनिफेस्टो। हम लोग का कॉन्सेंसस हो जाएगा। ये कॉन्सेंसस है। हम लोग यहाँ का कैंडिडेट नहीं है, लेकिन सारा इंडिया में हम लोग का कैंडिडेट है। जब जीत जाएगा तो हम लोग का पार्टी का तरफ से भी ये मुद्दा उठाएगा। और जब कांग्रेस ऐसा ऑर्गेनाइजेशन ने डिसाइड कर दिया तो रोकने वाला कौन है? जयराम अकेला डिमांड नहीं करेगा ना, वो तो और कांग्रेस पार्टी का डिमांड होगा, उनका नहीं। इट इज कोई नेशनल लीडर है क्या जो उनको डिमांड साउंड या भाई आ रहा है आपका कैंपेन के लिए? अभी भाजपा एरिया में गया हुआ है, कोई लीडर आया हुआ है। फिर आज 26 तारीख को है ना कि हम लोग का राहुल जी भी आ रहे हैं, 19 तारीख को राहुल जी भी आ रहे हैं। जब फर्स्ट फेज का वो सब होने के बाद में सेकेंड फेज में मैंने रिक्वेस्ट किया कि दिमा हसाओ मतलब ये हाफलोंग में और दीपू में अपना कदम रखें, वो लोगों को बताएं ये इलेक्शन के बारे में, आर्टिकल 244A के बारे में लोगों को बताएं। और हम लोग का हम लोग का गारंटी वाला तो हर घर में जा रहा है, तो गारंटी तो वो तो घर में जा रहा है, हम लोग तो कार्यकर्ता गारंटी कार्ड। ओके। थैंक यू।